आरा शहर के गोपाली चौक पर नगर निगम कराएगा घंटा घर का निर्माण। इंदु देवी एक मुश्त सैरात की राशि देने वाले को ही नगर निगम द्वारा निर्गत होगा परवाना। गली मोहल्लों में पानी के कनेक्शन को जोड़ने एवं टूटे हुए रोड की मरम्मती करने का वुडको के अधिकारी को दिया गया निर्देश। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। आरा नगर निगम के महापौर कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर इंदु देवी ने की। बैठक में कार्यवाही की संपुष्टि की गई। वहीं प्रमुख एजेंडा पर चर्चा किया गया। इस दौरान सैरातों पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया कि समय पर सैरात का शुल्क जमा नहीं करने पर निगम से नोटिस दिया जाएगा। सफाई पर विचार करते हुए रात में भी कचरा के उठाव एवं दोपहर के बाद दूसरे शिफ्ट में कचरा के उठाव पर सफाई अधिकारी विकास कुमार एवं दिव्य विकास को आदेश दिया गया। स्थल चिन्हित कर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की बात कही गई। गोपाली चौक पर नगर निगम के द्वारा घंटा घर निर्माण किया जाएगा। प्रचार प्रसार हेतु जगह देखकर LED डिस्प्ले लगाने का भी निर्णय लिया गया। स्थायी सशक्त समिति की बैठक हुई थी, किन किन एजेंडों पे आप लोगों ने चर्चा की, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? आज आरा नगर निगम में अस्थायी समिति की हमारी बैठक हुई है, जिसमें हमारी अस्थायी समिति के सभी मेंबर्स लोग थे और हमारे निगम के भी अधिकारी लोग बैठे हुए थे। उसमें हमारी कुछ बहुत सारी एजेंडे पे बात हुई है। जैसे गत बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि हुई है पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे हुआ है आरा नगर निगम के सैरात के निविदा पर विचार विमर्श हुआ है। उसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो सैरात जो हुआ है हम लोग का, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरा नगर निगम स्थित है, जितने भी सैरात हैं पिछले कुछ वर्षों से सैरातों का पैसा निविदा धारी के द्वारा पूरी तरह से जमा नहीं हुई है, जिससे निगम के राजस्व में क्षति पहुँच रही है। और फिर अभी हमारा सैरात हुआ है 2025 और 26 की सैरात में भी यही देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने वित्तीय वर्ष में जो भी सैरात हुआ है या होने वाला है, उसके पूर्व 1 वर्ष की राशि जमा के उपरांत ही परवाना या आदेश निर्गत किया जाएगा। साथ ही इसे वित्तीय वर्ष में कोई भी ऐसा सैरात धारी हो जिसे 3 दिनों के अंदर देकर राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है, अन्यथा उनकी सैरात की निविदा को भी कैंसिल किया जाएगा। और राशि जमा हुआ है जिसे जब्त करते हुए रद्द किया जाए और पुनः एक तिथि तय कर निविदा प्रकाशित की जाएगी। ये हमारा आज का सैरात, आज की एजेंडा में ये बात हुई है सैरात के बारे में। अधिक वसूली की जो शिकायतें मिल रही है उस पर अधिक वसूली की जो शिकायतें मिल रही है, अभी हाल ही में आप लोग देखे हैं कि इसका भी बताया गया है कि जहाँ जो राशि तय हुआ है नगर निगम की तरफ से वहीं राशि लिया जाए। उसके लिए हम लोग ने जहाँ भी सैरात हुआ है वहाँ पे हम लोग बोर्ड भी लगवा रहे हैं, ताकि जनता उसको पढ़ सके और उतना ही राशि वो उन वसूली करने वालों को दे। मैडम, हमने बताया कि कई सैरातों से राशि नहीं है, ऐसे कितने सैरात हैं आप लोगों ने चिन्हित किया है? क्या उन संवेदकों को भविष्य में आप लोग ये योजना या फिर आप लोग नहीं देने जा रहे हैं उसका टेंडर? हाँ, जो है जहाँ जिस नियमानुसार जो भी कहा गया है, सैरात जो भी लिए है कि आपको राशि पूरी जमा करना पड़ेगा निगम में, यदि वो नहीं करेंगे तो उनका सैरात कैंसिल किया जाएगा और फिर पुनः फिर उसका टेंडर किया जाएगा। और कौन कौन से अहम मुद्दे? और हमारा तीसरा एक मुद्दा है घंटा घर, जो हमारे आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो माननीय हमारे मंत्री जी RK सिंह जी थे, उन्होंने घंटा घर बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हम वो घंटा घर निगम की तरफ से उसका बनाया जाए, ताकि शहर का जो भी हमारा जो मुख्य चीज़ है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके लिए कब तक निविदा प्रक्रिया होगी, क्या कुछ होगा? अभी तो हमारा स्थायी समिति में उसको पास किया जाए, आगे आपको बता दिया जाएगा। और भी कई और भी कई बहुत सारा, जैसे कि LED डिस्प्ले करने का विचार विमर्श। शहर में जगह को चिन्हित करके हम लोग वहाँ पे LED लगाएंगे। और ऑटो टिपर की खरीदारी पर भी विमर्श हुआ है, और हाई मास्क लाइट लगाने पर विचार विमर्श हुआ है। कितनी सारी एजेंडाओं पे हम लोग ने आज बात की है और इसका हम लोग संतुष्टि भी की है। किया गया है कि कुछ प्रमुख जगहों को चिन्हित करते हुए हाई मास्ट लाइट लगाए जाए। कितने जगह चिन्हित, क्या कोई कमेटी आप लोगों ने बनाई है? अभी तो निर्णय ही हुआ है। अभी तो निर्णय लिया गया है कि जगह चिन्हित करने के लिए तो हम लोग इसको
जगहों को, कुछ महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करेंगे जहां हाई मास्ट लाइट लगाने की आवश्यकता है। वैसे जगहों को चिन्हित करके और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एलईडी डिस्प्ले वगैरह भी लगाने की बात हो रही है, हाँ, तो अभी वो तो कहाँ कितनी जगहों पर वो भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करेंगे जहाँ पे जनता की आवाजाही सबसे अधिक होती है, ताकि वो उपयोगी हो, यूज़फुल हो। वैसे जगहों को चिन्हित किया जाएगा। आज तो निर्णय हुआ है, अब उसके बाद हम लोग उस जगहों को चिन्हित करके फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने ऑटो टिपर की खरीदारी होगी, क्या कुछ रहेगा? ऑटो टिपर 30 पीस। ऑटो टिपर 30 पीस है। 30 है। हाँ, जो जैसा कि इन लोगों के द्वारा आज लिया गया है निर्णय, 30 पीस ऑटो टिपर खरीदने का निर्देश हुआ है। मैडम, मानसून अगले महीने आने वाले, किस तरीके से नगर निगम की तैयारियां हैं? हर जगह नाले की उड़ाही देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस बार शहर के लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि जल जमाव नहीं हो, और नाला उड़ाही का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि जल जमाव नहीं हो। कुछ जगहों पे अतिक्रमण भी है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि जल जमाव नहीं हो। मानसून के पूर्व हम लोग नाला उड़ाही का कार्य संपन्न कर लें। शहर के अधिकांश वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब है। नए जो टेंडर दिए गए थे, क्या उसके बाद अब लगता है कि बहुत जल्द सारे जो क्षेत्र हैं, वार्ड हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट लगा दिए जाएंगे? स्ट्रीट लाइट का सर्वे हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन नगर विकास का एक गाइडलाइन है, उस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद ही स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा पाएंगे। जिन शहरातों की बंदोबस्ती हुई है, उनके संवेदकों को कितना समय दिया जा रहा है राशि जमा करने के लिए? परवाना जो निर्गत हुआ है, कुछ संवेदकों ने तो पूरी राशि जमा की है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी राशि नहीं जमा किया है, तो उन्हें 2 महीने का ही परवाना निर्गत कुछ किया क्षति का आकलन आप लोगों ने किया है? मैडम ने बताया कि राजस्व में घाटा लगा है हम लोगों को। अभी तो ये तो नहीं अभी हम लोगों ने आकलन किया है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक।